चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, देखिए जो एक है आपकी ओल्ड एडिशन की बुक, एक है आपकी न्यू एडिशन की बुक। ओल्ड एडिशन की बुक में जो चैप्टर्स है वो न्यू एडिशन वाली बुक्स में नहीं है लास्ट के, बट वो इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ओल्ड एडिशन की बुक से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ओल्ड एडिशन ही हमको पढ़ के चलनी है, न्यू एडिशन में तो क्या है वो चैप्टर है ही, तो हम ओल्ड एडिशन वाली हिस्ट्री वाली बुक पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति आपका फर्स्ट चैप्टर है। कुल मिला के फ्रांस की क्रांति के बारे में हमें सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, स्वतंत्र समानता न्याय इसमें कहा गया था। जब हमें फ्रांस की क्रांति में क्या हुई थी, हमें ये फ्रांस जो है गणतंत्र बना दिया गया था। ठीक है, हम देखेंगे 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज क्रांति की शुरुआत क्यों होती है, फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र कैसे समाप्त होता है और गणतंत्र कैसे बनता है। राजतंत्र उन्मूलन मतलब खत्म होता है और गणतंत्र की स्थापना होती है। महिलाएं दास प्रथा थी वहां पे, किस तरह थी, सब कुछ देखेंगे। देखिए जो 9th क्लास की हिस्ट्री है वहाँ पे क्या होता है, मेंस से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये कीवर्ड्स तो पकड़ने ही है, साथ में आपको कुछ थ्योरीज भी करनी है और 9th क्लास के जो चैप्टर है वहां से आपको मेंस के लिए आंसर राइटिंग लिखनी स्टार्ट कर देनी है। ओके, तो थोड़ा थ्योरी वाइज, इसलिए मैंने नोट्स भी थोड़ा उसी वे को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। 8 तक क्या था, आपको कीवर्ड्स पकड़ने हैं, प्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था, बट मेंस के लिए 9 से जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए फर्स्ट आता है 1789 की बात करें तो फ्रांस की क्रांति स्टार्ट हुई, मध्यम वर्ग द्वारा शुरू की गई थी, घटनाओं की श्रृंखला ने उच्च वर्गों को झकोर दिया। ठीक है, निरंकुश राजशाही था यहाँ पे। निरंकुश की राजशाही क्या था कि ऐसा शासन जहाँ राजा ही क्या होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है, नागरिकों को कोई अधिकार नहीं होता। लोगों ने राजशाही के जो उसका क्रूर शासन था उसके खिलाफ विद्रोह किया। ठीक है, क्रांति की शुरुआत जो होती है वो 14 जुलाई 1789 को बास्तिल किले से शुरू होती है। बास्तिल का जो किला था उसको लोगों की भीड़ ने तोड़ दिया था और उसके अवशेष को क्या किया था, उसके जो अवशेष बचे थे उसको बाजार में उन लोगों को बेच दिया जो इस तरह के जो बास्तिल का किला जो टूटा था उसको स्मृति चिन्ह के रूप में रखना चाहते थे। बास्तिल किले को क्यों तोड़ा, क्योंकि जो ये था नफरत का केंद्र था, सम्राट के जो निरंकुश शासक थे उनकी शक्तियों का प्रतीक था, इसलिए बास्तिल किले से लोग नफरत करते थे। ठीक है, तो क्रांति की शुरुआत यहीं से हो जाती है। फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे, सिर्फ ये कारण नहीं था, कारण बहुत सारे थे। ये क्वेश्चन आता है कि फ्रांस की क्रांति के कारण क्या क्या थे, तो कुछ सामाजिक कारण थे, कुछ राजनीतिक कारण, कुछ तात्कालिक कारण और कुछ आर्थिक कारण। सामाजिक कारण जैसे समाज का वर्गों में बटा होना, सामाजिक विभेद, मध्यम वर्ग का उदय। राजनीतिक कारण की बात करें तो अयोग्य शासन सही से नहीं चल रहा था, कुछ विशेष अधिकार थे जो प्रथम और द्वितीय वर्ग के पास थे। सुधारक और विचारों का महत्व ज्यादा था यहाँ पे, जैसे रूसों का, मिराबियों का और बीसीए का। तात्कालिक काल में लुईस सोल्वे आपको याद रखना है। फ्रांस की क्रांति में कौन था, लुईस सोल्वे था। ठीक है, कई बार पूछा जाता है लुई 12वां, लुई 15वां, लुई 13वां, तो लुईस सोल्वे था, तो उसका नया कर लगाने का प्रस्ताव था। आर्थिक कारण की बात करें तो लगभग 12 अरब लिब्रे क्या थी, ये फ्रांस की मुद्रा थी और 1794 में से समाप्त कर दी गई थी। इन सब का 12 अरब लिब्रे का कर्ज था, खाली राजकोष हो चुका था, जीविका संकट, कर व्यवस्था, ये सब कारण थे। ठीक है, अब आ जाते हैं, पहले हम देखते हैं सामाजिक कारण में क्या था। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 वर्ग में विभाजित था। कौन से, प्रथम स्टेट्स, द्वितीय स्टेट्स और तृतीय स्टेट। अब ये स्टेट क्या होता है, ये होता है सत्ता, सामाजिक हैसियत अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी की, किसके पास ज्यादा हैसियत है, किसकी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, अब प्रथम स्टेट में क्या आते थे, चर्च के पादरी आते थे। द्वितीय स्टेट में फ्रांसीसी समाज का कुलीन वर्ग आता था। तृतीय स्टेट, इसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर सब आते थे। अब जो ये 2 वर्ग है ना, इसको विशेष अधिकार प्राप्त थे, जो पादरी थे और कुलीन वर्ग, मतलब प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट, इनको करों से भी छूट थी। ठीक है, 7% जमीन पर कुलीन, चर्च, तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। अब देखते हैं यहाँ पे कर व्यवस्था जो होती है, एक थी टाइड क्या था, एक धार्मिक कर था जो चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था। एक था टाइल, ये है टाइड और ये है टाइल। टाइल क्या था, एक प्रत्यक्ष कर था, सीधे राज्यों को अदा किया जाने वाला, और ये अप्रत्यक्ष कर कह सकते हो आप इसको। मैं थोड़ा स्टार्टिंग से दिखा के चलूँ, आपको नोट्स बनाते रहना है क्योंकि थोड़ी वाइज है, थोड़ी वीडियो लेंथ हो जाएगी तो फिर अपलोड करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, तो आपको अगर मैं लास्ट में वीडियो नहीं दिखा पाई पूरी तो आप यहीं से देख लें ताकि आप अपने नोट्स इजीली बना सके वीडियो को पॉज करके। आगे आ जाते हैं आर्थिक कारण। निर्वाह संकट, मतलब जीवित रहने का संकट आ जाता है, जीवित रहने के लिए साधन खतरे में पड़ने लगे थे। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में बात करें तो 2.3 करोड़ से 1789 तक 2.8 करोड़ हो चुकी थी। अनाज उत्पादन की मांग बढ़ी थी। मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी। आर्थिक कारण इस वजह से कुछ कमजोर हो गए थे और फ्रांस की क्रांति के कारण बने। मजदूरी, महंगाई की दर, जो मजदूरी थी वो महंगाई की दर से नहीं बढ़ी, अमीर गरीब की खाई चोरी हो गई। ठीक है,
प्राकृतिक आपदा, जैसे पैदावार गिर जाती थी, सूखे ओले पड़ जाते तो फसल खराब हो जाती थी, तो वहां से आर्थिक कारण है। राजनीतिक कारण भी थे फ्रांस की क्रांति के लिए, जैसे मध्यम वर्ग में वकील, शिक्षक, लेखक, विचारक, ये सब थे। तो 18वीं सदी में जो मध्यम वर्ग था वो सामाजिक समूह का उदय हुआ, जिसे हमने मध्यम वर्ग कहा। 18वीं सदी में समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए, कि जन्म से उनके पास विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। सामाजिक हैसियत का आधार क्या होना चाहिए? योग्यता, की जिसकी योग्यता सही है उसको क्या मिलेगा? काम मिलेगा। स्वतंत्र समानता होनी चाहिए। विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना की गई। जॉन लॉक ने की, जियोलॉक रूसो ने की। किसमें की? अपनी बुक में लिखा है इन्होंने, जो बुक थी इनकी ट्रू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, आ जाते हैं जॉन लॉक जो थे राजा के देवी निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन करते थे। रूसो जो थे जनता के बीच सोशल कंटेंट पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था। सोशल कंटेंट क्या था? सामाजिक अनुबंध। इसमें कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन पैदा होने पर वह सामाजिक जंजीरों से बांध दिया जाता है। मॉन्टेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ द, उन्होंने लॉजिक की सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन को उन्होंने कहा था। अब बात करते हैं क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी। ठीक है, लुई सोलवे पा जाता है पहले। लुई सोलवे जो था 1774 में बुर्बो राजवंश का था, फ्रांस का शासक बना 20 साल की उम्र में। विवाह किससे हुआ? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी अंतोइनेट से। राज्यारोहण के समय उसने लेकर राजकोष खा लिए। लंबे युद्ध के कारण क्योंकि फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। पूर्ववर्ती राजाओं की शान शौकत पर फिजूल खर्ची करता था। अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की इसने सहायता की थी। अब क्रांति की शुरुआत होती है कि लुई ने सोलवे ने 5 मई 1789 को क्या करा? उसने जो है कर के लिए प्रस्ताव अनुमोदन किया। स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। किसान, औरतों, कारीगरों को सभा में प्रवेश वर्जित था। ठीक है, मतलब ये नहीं आ सकते थे। 40,000 पत्र के माध्यम से शिकायत और मांगों की सूची बनाई। स्टेट जनरल ने कहा कि प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार, लेकिन जो तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि थे उन्होंने मांग की कि प्रत्येक सदस्य, हर सदस्य को एक मत देने का अधिकार है, और यह नहीं माना गया। तो उन्होंने क्या? उन्होंने सभा छोड़ दी। यह लोकतांत्रिक सिद्धांत था। रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया है सब कुछ। सम्राट ने क्या हुआ? उनका प्रस्ताव अस्वीकार किया। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि 20 जून को वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। खुद को उन्होंने नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। किसके नेतृत्व में किया? मिरोबिया ऑब्रेसिए के। ठीक है, ये कुलीन परिवार के थे मिरोबिया। सामंती विशेष अधिकार वाले समाज को ये खत्म करना चाहते थे। नेशनल असेंबली क्या था? संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त था। फ्रांस उस समय आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, फसल बेकार हो चुकी थी, पाव रोटी की कीमतें बहुत ही बढ़ चुकी थी, और दुकान पर पाव रोटी की वजह से क्या होती? भीड़ लग रही थी भारी। जब भीड़ ने बेकरी की दुकानों पर धावा बोल दिया। 14 जुलाई को क्या हुआ? बास्तिल पर धावा बोला गया था, बास्तिल के किले पर। विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान हुआ। किसको? लुई सोलवे को। नेशनल असेंबली को मान्यता मिली, सत्ता पर संविधान का अंकुश लगा। 4 अगस्त 1789 को क्या हुआ? असेंबली ने करों, कर्तव्य, बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का उन्मूलन किया। धार्मिक समाप्त हो गया। यहाँ से चर्च की स्वामित्व भूमि जब्त कर ली गई। पादरी वर्ग अपने विशेष अधिकारों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। अब नेशनल असेंबली का उद्देश्य क्या था? 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा किया। उद्देश्य था कि सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय इन शक्तियों को संस्थाओं, विधायकों, कार्यपालिकाओं, नगर पालिकाओं में विभाजित किया जाए। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। अभी राजतंत्र चल रहा है। 1791 में कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को मिला। मतदान का अधिकार केवल सक्रिय नागरिक और पुरुष कर सकते थे, महिलाएं नहीं। 25 वर्ष से जो अधिक को पुरुष और 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर। संविधान पुरुष में नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ। क्रांतिकारी पत्रकार था जियों पॉल मरा। उन्होंने अखबार था एक लॉमी द पल्प उस जनता के लिए। ठीक है, आपको याद रखना है। अभी पूछ लिया जाए कि लॉमी द पल्प जो अखबार था वो किसने किया? जियों पॉल मरा ने। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई, राजतंत्र का अंत हुआ। लुई सोलवे ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। प्रशा के राजा से उन्होंने गुप्त बात रखी। 1792 में क्या हुआ? अप्रैल में नेशनल असेंबली ने प्रशा रोस्टे के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। यूरोपीय राजा और कुलीन के विरुद्ध जनता की जंग हुई। उनका देशभक्ति गीत था एक, वो कवि रॉजर्ट डिराइल द्वारा रचित था, मॉल्सरे था। अब ये गीत पहली बार मॉल्सरे के स्वयं सेवियों ने पेरिस जाते समय गाया था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? मॉल्सरे। फ्रांस का राष्ट्रीय गान है मॉल्सरे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, फ्रांस का राष्ट्रीय गान पूछा जा सकता है। किस कवि की बुक में लिखा गया था? रॉजर्ट डिराइल द्वारा रचित है। ये कवि का नाम क्या था? रॉजर्ट डिराइल। सत्रह सौ इक्यानवे में संविधान केवल अमीरों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए था।
लोग राजनीतिक क्लब में अड्डे जमाकर सरकारी नीति कार्य योजना पर बहस करते। जैकोबिन क्लब सबसे सफल था उस टाइम पर। पेरिस के कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर था। इसमें छोटे दुकानदार, कारीगर, नौकर और दिहाड़ी मजदूर थे। इनका नेता कौन था? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। जो जैकोबिन है उसका मतलब क्या होता है? सोकलात, मतलब बिना घुटने वाले। 1792 की बात की तो जैकोबिन जो है खाद्य पदार्थ की महंगाई बढ़ी तो विद्रोह किया। 10 अगस्त में क्या हुआ? ट्यूड एरिया के महल पर धावा हुआ। नए चुनाव हुए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरुष सबको मतदान का अधिकार है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, लेकिन महिलाओं को अब भी अधिकार नहीं मिला। नव निर्वाचित असेंबली जो है कन्वेंशन नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 में राजतंत्र का अंत हुआ और फ्रांस क्या बना? गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक। सरकार का चुनाव जनता करती है, ठीक है। और राजतंत्र में राजा का चुनाव भी होता है। उसके ये चलते हैं अनुवांशिक प्रथा चलती है। लुई सोल्वे को 21 जनवरी 1793 को जो है देशद्रोह के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। प्लेट डी लॉ कर्नाड में। रानी का भी यही हुआ, ठीक है। आतंक की शुरुआत की बात करें तो 1793 से 94 तक आतंकी कहा जाता है। रॉबेस्पियर ने नियंत्रण और दंड की नीति गणतंत्र के शोधों को दोषी पाने पर गिलोटिन पर चढ़ाकर सरगर्म कर दिया। गिलोटिन मतलब 2 खंभों के बीच लटकती आरी वाली मशीन, जिसके बीच में क्या होता है? प्राधिकार से रखा जाता है और काट दिया जाता है। गिलोटिन का आविष्कार किसने किया? डॉक्टर गिलोटिन। इनके नाम पे ही गिलोटिन पड़ा था, ठीक है। मजदूर और कीमतों की अधिक सीमा तय हुई। जो गोश्त और पाव रोटी की राशनिंग की गई। अनाज को तय कीमत पर बेचा गया। सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई। समतल रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। फ्रांसीसी पुरुष को स्थितोयन और महिला को स्तोयन कहा गया। चर्चों को बंद कर दिया गया। भवनों को दफ्तर बनाया गया। ये सब रॉबेस्पियर की नीति में हुआ। बहुत सख्त नीति थी। उसके खुद के उसके जो सैनिक वगैरह थे वो सब भी परेशान हो चुके थे। 1794 जुलाई में उसे न्यायालय ने दोषी ठहराया और गिलोटिन पर इसे चढ़ाकर मार दिया गया, उसका गला काट दिया। ओलंपिक कुछ राजनीतिक सक्रिय महिलाओं में महत्वपूर्ण थी। क्या महिलाओं की भी क्रांति हुई? सक्रिय रूप से शामिल थी महिलाएं। 30 स्टेट्स की महिलाएं सिलाई, बुनाई, बुनाई ये सब करती थी। फ्रांस में महिलाओं के 60 क्लब थे। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशन एंड रिपब्लिकेशन वुमेन सबसे मशहूर क्लब था। मांग क्या थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार मिले। अब महिलाएं भी चाहती थी कि हमें भी राजनीतिक अधिकार मिले। लड़कियों के लिए स्कूल शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। शादी की स्वतंत्रता, तलाक को कानूनी रूप, व्यावसायिक प्रशिक्षण। 1940 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार मिल चुका था। परिषद ने 5 सदस्य वाली कार्यपालिका नियुक्त की, जिसे डायरेक्टर कहा जाता था। ये जुगाड़ू एस्पिरेंट से अब लास्ट में आ जाता है दास प्रथा का उन्मूलन। 18वीं सदी तक दास प्रथा की निंदा नहीं थी। जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सुधार हुए। नेपोलियन ने दास प्रथा शुरू की थी। बगान मालिकों को अफ्रीकी नीग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता। अब नीग्रो क्या होता है कि अफ्रीका में जो सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग थे, यह नीग्रो जो एक अपमानजनक शब्द होता है। 1828 की बात करें तो दास प्रथा खत्म हो चुकी थी। नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में था। नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया, ठीक है। इसने दशमलव पद्धति भी लगाई है। 1815 में गए तो वाटर रूमर्स की हार हो गई थी, ठीक है। स्वतंत्रता, जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति के महत्वपूर्ण विरासत थे। 19वीं सदी में फ्रांस से निकालकर यूरोप में फैले और राजा राम मोहन राय, टीपू सुल्तान जो थे इन विचार में शामिल थे। कुछ प्रश्न आपके बुक के प्रश्न आप देख सकते हो। पहला है फ्रांसीसी क्रांति से 19 और 20वीं सदी के विश्व के लोगों को मिली विरासत में क्या क्या था, और वे लोकतांत्रिक अधिकार जिन्हें हम आज प्रयोग करते हैं, जिनका उधर फ्रांस की क्रांति से कौन सा इंपॉर्टेंट है, जो आज हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, वो ये सब है, ठीक है। एक छोटा सा चार्ट है कि 1774 की बात की तो लुई सोल्वे जो है फ्रांस का राजा बना। प्राचीन राजनीतिक समाज में असंतोष फैला था। 1789 में क्या हुआ? तीसरा स्टेट नेशनल असेंबली का गठन हुआ। बास्तिक पर हमला भी होता। देहात में किसानों का विरोध। 1791 में क्या हुआ? संविधान बना। सम्राट की शक्तियों पर रोक लगी। मनुष्यों को अधिकार मिले। 1792 से 93 में क्या हुआ कि फ्रांस गणराज्य। लुई सोल्वे की मौत हुई। जैकोबिन गणराज्य का पतन हुआ। फ्रांस पर डायरेक्टर का शासन हुआ। 1804 में क्या हुआ? नेपोलियन जो था फ्रांस का सम्राट बना। 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार हुई। तो ये चैप्टर आपका हो जाता है खत्म, ठीक है। आपको क्या करना है, मैंने स्टार्टिंग से आपको दिखा दिया था, तो आपको वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स को बना लेना है। थोड़ा थ्योरी वाइज है क्योंकि यहाँ से हमारी मेंस की प्रैक्टिस स्टार्ट होती है। आपको चैप्टर अच्छी तरह से रीड करना है। जितने भी नोट्स और क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से ये आपको क्या करने हैं,